तो हाय स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं अमल, क्षार और लवण वाला चैप्टर। इसके 2 वीडियो रहने वाले हैं और आप इसको पूरा कंप्लीट देखना। जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन होने वाला है। इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 3 वीडियो होंगे, 3 वीडियो देखो, बेहतरीन प्रीमियम कंटेंट है, बस फुल देखो आप, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अमल से शुरू करेंगे। आज हमारा पहला जो रहने वाला टॉपिक वही है कि अमल, एसिड। एसिड है क्या? एक्चुअल में एसिड जो शब्द है बेटा, एसिड शब्द बनता है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा का शब्द है एसिड आपका, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है सोर या खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? या तो होता है सोर या होता है खट्टा। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा या सोर। यह जल में घुलता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। जल में क्या करता है? ये जल में आयनीकृत होता है या आयनीकरण होता है इसका जल के अंदर, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अब आयन ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। तो आयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले मैं आयनों के बारे में जिक्र कर देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि आयन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, जिसको बोलते हो आप धनायन, और एक को बोलते हो आप धनायन। धनायन एक होता है आपका ऋणायन। क्या होता है? ऋणायन। तो ये 2 आयन होते हैं। पॉजिटिव जो देता है वो आपका क्या होता है? एसिड होता है, एसिड होता है। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है, जो हाइड्रोजन यानी H प्लस हाइड्रोनियम आयन बोलते हो जिसको, वो आपका होता है एसिड, अम्ल, ठीक है। अब इसकी एक विशेषता है कि ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीला। जो ब्लू कलर का लिटमस, अभी लिटमस क्या होता है? लिटमस एक बेटा, एक आपका क्या होता है? पत्र होता है। पत्र यानी आपका कागज ही होता है ये, ठीक है। ये छानने के लिए बेसिकली जो लिक्विड होता है उसको छानने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इस जो लिटमस पत्थर है इसको यदि आप अम्ल बेस में डुबोते हो या उस लिटमस पत्थर पर अम्ल बेस डालते हो आप, ठीक है, अम्ल का कोई सॉल्यूशन डालते हो, तो क्या होगा कि वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ब्लू टू रेड, ब्लू से, नीले से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये आपकी अम्ल की एक विशेषता है, ठीक है। चलो अम्ल के बारे में बेसिकली कि ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सोर होता है यानी खट्टा होता है। जल में हाइड्रोजन आयन देता है और ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। ये आपका होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल, जिसको आप बोलते हो एसिड। चलें आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो उदाहरण के लिए दें तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, और एक होता है आपका नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 होता है, एक होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 होता है। बेटा ये याद करना जरूरी है, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर जरूर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का। तो वहां से आप जाओ, टेलीग्राम के अंदर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका, दूसरा है HNO3, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके अम्ल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो जल में आयनीकरण कैसे होता है। देखो जल में जब अम्ल डालते हैं या अम्ल में जल डालते हैं, बताओ क्या करते हो आप? जल में एसिड डालते हो या एसिड में जल डालते हो? तो ये कई बार पूछा जाता है कि अम्ल में जल डाला जाता है या जल में अम्ल डाला जाता है। तो आपका एग्जाम्पल है बेटा, अम्ल में कभी भी जल नहीं डाला जाता, जल में अम्ल मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? जल में एसिड मिलाया जाता है, और वो भी बहुत ध्यानपूर्वक एसिड मिलाया जाता है। लेकिन अम्ल के अंदर जल नहीं डाला जाता, इससे बहुत तकड़ी रिएक्शन होती है, जल भी सकते हैं, ध्यान रख लेना। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका HCl, अब ये जो HCl होता है ये जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है, जल क्या होता है? H2O, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाता है। अब जो ये हाइड्रोजन प्लस आयन है ये जल के अंदर आ गया, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है, ठीक है। इसी प्रकार देखो HNO3, ये भी जल के साथ में, जल में हाइड्रोजन आयन देगा, प्लस में NO3 देगा, यानी नाइट्रेट देगा। अब ये देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो देखो हाइड्रोजन देगा और सल्फेट देगा,
सल्फेट माइनस आयन और हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। तो ये सारे जो भी अम्ल है वो सारे के सारे क्या है, जल के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं या हाइड्रोजन धनायन देते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हम आगे करेंगे भाई। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम आगे करेंगे, जो आए हुए हैं और आ सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न वाले। अम्लों के गुण देखो, पहला गुण तो ये है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं भैया, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। ठीक है, जो भी खट्टा पदार्थ आप खा रहे हो, दही के अंदर अम्ल होता है, जो संतरे है, नींबू है, इन सब में क्या होता है, खट्टा स्वाद होता है, सब में अम्ल होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये हमने करा। जलीय विलयन में इसका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालक होता है। आप नींबू पानी लेना और नींबू पानी के अंदर एक कोई भी प्लस या माइनस डाल देना और यहाँ पे बल्ब लगा लेना आप। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर एक पॉजिटिव डाल देना भी। ठीक है, और यहाँ एक बैटरी लगा देना। आप क्या करोगे, यहाँ आपकी एक बैटरी लगा दी तो आप देखोगे कि इसमें जैसे ही इस रोड्स के अंदर आप क्या डालोगे, नींबू पानी डालोगे तो ये बल्ब ऑटोमेटिक फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ये जो जलीय विलयन है ना, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल, अब नींबू पानी है, नींबू क्या है, अम्ल का ही एक पार्ट है। नींबू में अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा होता है स्वाद में। तो आप देखो जितने भी खट्टे पदार्थ है सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अम्ल होता है जल में H प्लस आयन देगा। अब यहाँ पे H प्लस आयन देगा तो ये प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा भाई, कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा और आपका बल्ब क्या है, जलने लगेगा। ध्यान देना। ठीक है, तो जलीय विलयन का विद्युत जो इसका जलीय विलयन होता है अम्ल का, वो क्या होता है, विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। इतनी बात समझ में आई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, हाँ यहाँ आते हैं, देखो आगे देखो क्या है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, ये हमने पढ़ा। और पीएच मान होता है ना जो 7 से कम होता है। अब ये पीएच मान के बारे में मैं बताता हूँ कि पीएच क्या होता है और पीएच मान क्या होता है। तो पीएच पैमाना निकालता हूं मैं और उसमें आपको बताता हूं। ये देखो जी, ये होता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब जो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता मापने के लिए होता है। इसमें कुल अंक होते हैं 0 से लेके, कितना, 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। ठीक है, और बीच में आपको का होता है 7। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें जो एसिड वाला सिस्टम होता है, जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो उसका मान होता है 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। और 0 से लेके बीच में जो भी संख्या आती है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 तक जाते हो आप। 7 नहीं, 7 तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना वो आपका क्षार है। यानी 0 और 7 के मध्य जितने भी नंबर आते हैं पॉइंट्स में भी हो, सारे के सारे एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। अब देखो जैसे ही आप 7 से घटते जाते हो, इस ओर जाते हो, जैसे ही 7 से आप कम जाते हो, घटते जाते हो, 6 5 4 3 2 1, तो ऐसे ऐसे क्या आपकी जो अम्लीयता है वो बढ़ती जाती है, उतना ही ज्यादा भयंकर अम्ल, प्रबल अम्ल बनता जाता है। अब किसी का जैसे आपका देखो स्टोमच जो एसिड होता है उसकी पीएच मान 1 दे रखी है, पीएच मान 1 दे रखी है, मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रबल एसिड है। क्या है, बहुत ज्यादा प्रबल एसिड है। लेमन जूस है, विनेगर है, टमाटो है, कॉफी है, मिल्क है। ठीक है, और आप जैसे ही लेफ्ट टू राइट साइड में जाते हो तो अम्लीयता क्या है, जो अम्लीयता है वो क्या है, कम होती जाएगी। समझ आया? यानी 7 से यदि आप कम करते हो, 7 से जैसे 6 5 4 3, तो अम्लीयता बढ़ेगी। क्या होगा, 7 से कम में अम्लीयता बढ़ेगी और 7 से ज्यादा होने पर क्षारीयता बढ़ेगी, यानी अल्कलाइन हो जाएगा आपका मिश्रण, या जिसको बोलते हो आप क्या है, सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। मतलब 7 से 7 आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो आपका पानी होता है, प्योर जल होता है, शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी, उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि बिल्कुल एक क्या है, उदासीन है, इसीलिए शरीर के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में शुद्ध पानी कहीं नहीं पाया जाता। तो जो पानी का जो पीएच मान निकल कर आता है बेटा, वो 7 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो देखो व्हाइट एग होता है उसका 8 होता है,
बेकिंग सोडा 9 होता है। तो ये सारे पीएच मान हैं जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप याद कर लेना और आगे मैं याद कराने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो 7 से जब 14 तक जाते हो तो सारे के सारे क्या है आपके क्षार है। ठीक है, और 7 से कम यदि आप करते हो तो सारे के सारे क्या है आपके एसिड है भाई। ठीक है, चलें अब आते हैं अपन जो कहाँ थे अपन, इस पे थे, देखो बड़े आगे कि जल के अंदर हाइड्रो। अब देखो ये पीएच मान हो गया, क्या हो गया, पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 7 से कम, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ये भी होगी, सारी बातें समझ में आ गई। ये क्या है, अम्ल के गुण है, ये क्या है, अम्ल के गुण हैं। आगे चलें, देखो अब जो प्राकृतिक तरीके से जो अम्ल मिलते हैं, प्राकृतिक तरीके से मतलब नेचुरली जो मिलते हैं, नेचर के अंदर जो है, प्रकृति के अंदर जो मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अम्ल है उसको हम कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का ही एक रूप है, उसमें कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त जो अम्ल है सारे के सारे क्या है आपके बताओ, प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल है। जैसे कि जो लाल चिंटी होती है, लाल चिंटी, ठीक है, उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल मतलब जो दर्द होता है ना चिंटी के काटने पर, ठीक है। एक बुलेट एंट होती है, बुलेट एंट, बुलेट एंट, इसके बारे में बताता हूं बेटा। ये जब काट लेती है तो ऐसा दर्द होता है जैसे गोली लग गई हो। क्या लग गई हो, गोली लग गई हो। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, बुलेट एंट बोलते हैं जिसको, बुलेट एंट यानी चिंटी का ही एक भाग है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या है प्रबल फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एक है आपका देखो घास और मूत्र के अंदर जो अम्ल पाया जाता है ना वो होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो आपका सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जानते हो, CH3COOH। लैक्टिक अम्ल जो दही होती है, दूध और दही, बेसिकली जो दही होता है उसके अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक क्या पाया जाता है आपका बताओ, परजीवी पाया जाता है। इसी कारण दही बनती है और इसी के कारण इसका नाम है जो कि लैक्टिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो नींबू, संतरा, मौसमी, ये जो खट्टे पदार्थ है भैया, इसके अंदर क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं कई बार इसको। तो ये भी याद करने वाली है कि फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चिंटी में। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरके में। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपकी कि इनमें से किसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलें आगे, ये याद करने वाली चीज है। देखो अब जो नींबू संतरा है उसमें साइट्रिक, अब ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर, और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर, और हमारा जो अमाशय है, अमाशय रस, उसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, याद कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर इसका मिल जाएगा PDF। आगे बढ़ते हैं, याद करने वाली चीज है ये। देखो अब दूसरे, ये तो प्राकृतिक थे, अब है खनिज और सिंथेटिक अम्ल। जो प्रयोग, सिंथेटिक मतलब जिसको साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक तरीके से जिसका निर्माण किया जाता है, ऐसे अम्ल को हम सिंथेटिक अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार के अम्ल जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक अम्ल कहते हैं। सुन लेना भाई, सिंथेटिक अम्ल क्या है, साइंस का यूज करके विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, H3BO3 है। ये सारे जितने भी अम्ल है ये किससे बनाए जाते हैं भाई, सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक अम्ल का उदाहरण है, तो आपको उनकी पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। अब देखो प्रबलता के आधार पर, अप्रबल, आपको पता है अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, देखो प्रबल अम्ल कौन सा होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जो पूर्ण तरीके से आयनीकृत होता है। मतलब जल में जब उसको घोलते हैं या जल उसके अंदर रिएक्शन करता है तो उसमें जितने भी आयन होते हैं वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन में, यानी पूर्ण तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, वो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। उनकी रिएक्शन करने का जो टाइम है बहुत ही कम होता है, बहुत कम समय में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक
ठीक है, जल के साथ में। तो एक तो HCl होता है, एक H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कौन सा हो गया बताओ, नाइट्रेट अम्ल। ये जितने भी अम्ल है ना आपके, ये सारे के सारे क्या प्रबल अम्ल है भाई। कौन से अम्ल है ये, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, पूर्णत आयनीकृत होते हैं, मतलब पूर्ण तरीके से ये इसके जो हाइड्रोजन आयन है वो जल में घुल जाते हैं 100%, ठीक है, 100% आयनीकृत होते हैं। चले आगे। और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तो पता ही है आपको, शुद्ध विद्युत के सुचालक। अभी दुर्बल अम्ल, अब दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो आंशिक मतलब कम। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं भाई, दुर्बल अम्ल या वीक अम्ल बोलते हैं जिसको, जो आंशिक आयनीकरण होते हैं, बहुत ही कम आयनीकृत होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका होता है ये CH3COOH और लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल जितने होते हैं, ये सारे के सारे के आपके ये दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक जो दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताओ, अभी पढ़ के आए हैं वो, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताओ बताओ बताओ। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताओ, कमेंट में ऑप्शन, कमेंट में बताओ मित्रों, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। अब देखो ये वाला देखो, सांद्रता के आधार पर अम्ल को बांटा गया भाई। देखो एक तो होता है इसमें तनु, एक होता है सांद्र। सांद्र अम्ल वे होते हैं जिसमें अम्ल होता है ना उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जल की मात्रा बहुत कम होती है। सांद्र अम्ल मतलब गाढ़ा होता है, बिल्कुल गाढ़ा द्रव होता है, आपको पता है गाढ़ा द्रव होता है। इसमें क्या होता है, अम्ल होता है ना, अम्ल वो लगभग 90% होता है, और जो जल होता है वो आपका होता है 10% होता है, बहुत ज्यादा हैवी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सांद्र अम्ल होता है। तनु अम्ल मतलब इसमें याद रखो, तनु का होता है डेलाइट एसिड होता है, इसके अंदर पानी ज्यादा होता है भाई। पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, अम्ल होता है कम। और ये दुर्बल अम्ल होते हैं, आपको पता है। तनु अम्ल होते हैं जो दुर्बल अम्ल होते हैं, और जो सांद्र अम्ल होते हैं ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये होते हैं प्रबल अम्ल, और ये आपके होते हैं दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल क्यों होंगे, क्योंकि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन जो आयन है बहुत ही कम होंगे तनु अम्ल में, क्योंकि अम्ल की मात्रा ही कम है। सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो पूर्णत आयनीकृत होंगे, क्योंकि जल की मात्रा बहुत ही कम है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में देंगे, राइट। चले आगे, चले जी। अब ये पीएच स्केल आपका आ गया, ठीक है। चलो जी, अम्ल हुआ आपका कंप्लीट। इसका जो कंप्लीट आपको पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। और अच्छा सा कमेंट करना, क्लास कैसी है, नेक्स्ट क्लास जरूर लेके आएंगे जो है शार। छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, पूरे नंबर कवर कर सकते हो।